नमस्कार। आइए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो बाहर की दुनिया की नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर के संसार की है। हम समझेंगे कि अपने मन पर जो कभी हमारा सबसे बड़ा दोस्त तो कभी सबसे बड़ा दुश्मन लगता है, उस पर महारत कैसे हासिल की जाए। चलिए इस दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही है कि असली बॉस कौन है, हम या हमारा मन? क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी जंग असल में किसी और से नहीं, अपने ही मन से होती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जो हर रोज हर पल हमारे अंदर चलती रहती है। और ये संघर्ष हम सबको पता है ना? सुबह अलार्म बजता है लेकिन बिस्तर से उठने का मन नहीं करता। किसी छोटी सी बात पर एकदम से गुस्सा आ जाता है। काम करने बैठते हैं तो ध्यान कहीं और ही भाग जाता है। और फिर जब दिन खत्म होता है तो बस एक पछतावा रह जाता है कि अरे आज भी दिन बेकार चला गया। ये सब निशानियां हैं कि मन अपनी ही मनमानी कर रहा है। लेकिन अब वक्त आ गया है इस खेल के नियम बदलने का, अपने मन को साधने का। तो चलिए इस सफर में हम उन 5 सबसे पावरफुल तरीकों को जानेंगे जो सिर्फ हमारे सोचने का ढंग ही नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। तो हमारा सबसे पहला तरीका है पॉजिटिव सेल्फ डायलॉग, यानी खुद से सकारात्मक बातें करना। जरा सोचिए, हम दिन भर में सबसे ज्यादा किससे बात करते हैं? किसी और से नहीं बल्कि खुद से। और यही अंदरूनी बातचीत, यही सेल्फ टॉक हमारी पूरी दुनिया को आकार देती है। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। और कमाल की बात यह है कि आज मॉडर्न साइंस भी यही बात कह रहा है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं है, ये गहरा साइकोलॉजिकल सच है। जब हम बार बार खुद से नेगेटिव बातें दोहराते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और धीरे धीरे वही हमारी हकीकत बन जाती है। देखिए, होता क्या है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन एक बच्चे की तरह है। वो सही गलत में फर्क नहीं कर पाता। हम उसे जो भी बार बार कहेंगे वो उसे सच मान लेगा। तो जब हम कहते हैं मुझसे नहीं होगा, तो हम असल में अपने आप को अंदर से कमजोर कर रहे होते हैं। इसके उलट जब हम कहते हैं ये मुश्किल है पर मैं सीख सकता हूं, तो हम अपने दिमाग को सफलता के लिए तैयार कर रहे होते हैं। तो इस आदत को बनाने के लिए एक बहुत ही आसान सी प्रैक्टिस की जा सकती है। हर सुबह उठते ही खुद से कहिए, मैं आज कल से बेहतर हूं। और रात को सोने से ठीक पहले कोई भी 3 अच्छी बातें याद कीजिए जो आज हुई या आपने की। जैसे मैं ग्रो कर रहा हूं या आज मैंने खुद पर काम किया। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी बातें अंदर की बड़ी जंग जीतने में बहुत मदद करती हैं। अच्छा, अब आते हैं दूसरे तरीके पर, लक्ष्य और समय का अनुशासन। देखिए, मन अक्सर भटकता क्यों है? क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि जाना कहाँ है। वो एक ऐसी नाव की तरह है जिसमें कोई पतवार न हो। एक साफ साफ लक्ष्य मन को एक एंकर की तरह एक दिशा देता है। और इसके पीछे का साइंस भी बड़ा मजेदार है। हमारे दिमाग में एक फोकस फिल्टर होता है जिसे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS कहते हैं। सोचिए, ये आपके दिमाग का गूगल है। जब आप इसे कोई लक्ष्य देते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाता है और दुनिया भर की जानकारी में से सिर्फ वही चीजें आपको दिखाता है जो आपके लक्ष्य से जुड़ी हों। ये कोई जादू नहीं है, ये बस हमारा दिमाग है जो हमारे दिए हुए लक्ष्य पर काम कर रहा है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? अपने लक्ष्यों को क्लियर रखना और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है ना, तो मन घबरा जाता है। उसे लगता है कि ये तो हो ही नहीं पाएगा। लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ देते हैं तो हर स्टेप पूरा होने पर मन को एक सेटिस्फैक्शन मिलता है और वो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट होता है। और पता है, समय को मैनेज करना असल में मन को ही मैनेज करना है। जब हमारे पास दिन का एक प्लान होता है तो दिमाग डोपामिन रिलीज करता है। ये वही रिवॉर्ड केमिकल है जो हमें खुशी और संतुष्टि का एहसास दिलाता है। रिसर्च तो ये भी कहती है कि इससे हमारा सेल्फ कंट्रोल 35% तक बढ़ सकता है। और जब कोई प्लान नहीं होता तो मन बस यहां वहां भटकता रहता है और दिन खत्म होते होते सिर्फ थकान और फ्रस्ट्रेशन हाथ लगती है। अब हमारी तीसरी विधि हमें और भी गहरे ले जाती है और वो है ध्यान यानी मेडिटेशन। ये आजकल का कोई फैशन या ट्रेंड नहीं है। ये हजारों साल पुरानी एक तकनीक है अपने अंदर के शोर को शांत करने की और मन की असली ताकत तक पहुंचने की। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? इसके लिए कोई पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। हर रोज सिर्फ 10 या 15 मिनट का ध्यान भी हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। इसे अपनी मेंटल हाइजीन का हिस्सा समझिए। जैसे रोज ब्रश करते हैं, वैसे ही मन के लिए थोड़ा ध्यान। आजकल साइंस भी इसकी ताकत को मान रहा है। स्टडीज बताती हैं कि रेगुलर मेडिटेशन से हमारे ब्रेन का एक हिस्सा, जिसे एमिगडाला कहते हैं,
जो कि हमारे डर और चिंता का सेंटर है, वो सिकुड़ने लगता है, छोटा होने लगता है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम छोटी छोटी बातों पर परेशान होना कम कर देते हैं और हमारा मन ज्यादा शांत रहने लगता है। गौतम बुद्ध ने भी यही कहा था, ध्यान ही एकमात्र रास्ता है जिससे तुम अपने भीतर की आग को बुझा सकते हो। उनके मुताबिक हमारा सारा दुख किसी बाहरी वजह से नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की बेचैनी, उसकी अस्थिरता से आता है। और इस आग को बुझाने का बस एक ही रास्ता है, ध्यान। चलिए अब आते हैं अपनी चौथी विधि पर, जो मन और शरीर के गहरे कनेक्शन को समझाती है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि मन को साधने के लिए शरीर को साधना बहुत जरूरी है। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इसका साइंस तो बहुत ही सिंपल और कमाल का है। जब हम कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन एंडोर्फिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज करता है। इन्हें फील गुड हार्मोन्स भी कहते हैं। ये हमारे नेचुरल स्ट्रेस बस्टर्स हैं। ये तनाव को कम करते हैं और मूड को अपने आप अच्छा कर देते हैं। और ये कोई नई खोज नहीं है, हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों में भी लिखा है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। मतलब जीवन में कुछ भी बड़ा हासिल करना है, कोई भी धर्म निभाना है, तो उसका पहला साधन ये शरीर ही है। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी तो मन भी अनुशासित रहेगा। और देखिए, एक्सरसाइज का मतलब हमेशा घंटों जिम में पसीना बहाना नहीं होता। तेज चलना, योग करना, दौड़ना या बस कुछ सूर्य नमस्कार कर लेना, ये सब बहुत असरदार हैं। जरूरी ये नहीं है कि क्या किया जा रहा है, जरूरी ये है कि रोज कुछ ना कुछ किया जा रहा है। कंसिस्टेंसी इज द की। और अब आते हैं हम अपने पांचवें और सबसे जरूरी पॉइंट पर, जो कि इन सब को एक साथ जोड़ता है, और वो है विजय की सच्ची यात्रा। देखिए, ये सारे तरीके अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरी प्रैक्टिस है, एक सिस्टम है। ये कोई एक दिन की रेस नहीं, बल्कि रोज की जाने वाली साधना है। तो मन पर महारत हासिल करने की ये 5 चाबियां हैं। एक टूल किट है। पहला, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। दूसरा, क्लियर गोल्स और टाइम डिसिप्लिन। तीसरा, रोजाना ध्यान। चौथा, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। और इन सब को जोड़ने वाली सबसे जरूरी चीज, 5वीं चाबी, है कंसिस्टेंसी, यानी अभ्यास में निरंतरता। ये सब मिलकर हमारे मन को अंदर से मजबूत बनाते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया की किसी भी जंग को जीतने से बड़ी जीत है अपने मन को जीतना। जब कोई इंसान अपने मन को समझना और उसे सही दिशा देना सीख जाता है ना, तो शांति, कामयाबी और खुशी, ये सब अपने आप उसकी जिंदगी में आने लगते हैं। तो सवाल बस एक ही है, ये यात्रा कब शुरू होगी?